हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हम लोगों की दोबारा मुलाकात हो रही है। चलिए आज शुरू करते हैं हम मैथ सीरीज का, और इसमें भी नंबर सिस्टम का टॉपिक स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट। ठीक, इसके बारे में ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन हमारा हल्का सा ये रहेगा कि देखिए कि जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। कभी कभी मेरे पास इतनी बड़ी संख्या आ जाती है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कभी कभी मेरे पास इस पर पावर चढ़ी होती है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें घंटों टाइम लग जाएगा। अगर इस पर ये पावर चढ़ी है तो इसके लिए मुझे दो मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक मैंने बताया था ट्रेडिशनल मेथड, जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और एक मैंने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक वाला मल्टीप्लाई से। तो दोनों से हमने क्या आप लोग कर सकते हैं, इसे मैं मानता हूँ ये आप कर सकते हैं अगर आपने ये दोनों मेथड मेरे देखे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों से भी शॉर्ट मेथड कौन सा है स्क्वायर वाला, उसे हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं और देने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा मेरा माइंडली टेंशन दिक्कत देता है। और वहाँ पे होता ये है कि हमें जहाँ 2 मिनटें एक क्वेश्चन पे या 1 मिनट एक क्वेश्चन पे मिलती है, जहाँ पर भी 1 मिनट एक क्वेश्चन पे मिलती है, तो वहाँ पे हम उस क्वेश्चन पे करीबन 3 से 4 मिनट लगा सकते हैं अगर मुझे ये शॉर्ट तरीके नहीं पता हैं तो, ठीक है। तो उनके लिए हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो जिस कम से कम समय में तुरंत आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले 10 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है, मौखिक याद होने चाहिए। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं और आप उन्हें नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखिए ये वाले हर एक को मौखिक याद होने चाहिए। अब इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी निकालेंगे और स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। मैंने आपको, अब जैसे मैंने मान लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। अब जैसे मेरे पास नंबर क्या है, संख्या क्या है, संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मतलब अगर डिजिट जो होते हैं उनका सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 डिजिट, जितने भी डिजिट होते हैं उनका कंबाइन रूप हमारे पास क्या होता है, संख्या कहलाता है। तो देखिए हमारे पास, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास 30 है, मेरे पास 2 5 है, मेरे पास यहाँ पे 2 4 लिख लीजिए, 2 4, मेरे पास 3 6 5, और मेरे पास एक और संख्या है, ठीक। ये मेरे पास क्या है, एक संख्याएं हैं सारी की सारी। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये वाली संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की, ये संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की, ये संख्या 3, ये संख्या 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको डिजिट और नंबर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं, आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस पर बताऊंगा तो उतना ही टाइम फिर कंज्यूम होगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए अगर आपको डिजिट और नंबर्स वगैरह नहीं आते हैं सही से तो, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर फोकस करेंगे। अब मैंने मेथड में, इसके लिए मेथड कौन से अप्लाई कर सकते हैं हम, इनका मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए फाइंड स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास 3 मेथड हैं। 2 मेथड में पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। मेथड फर्स्ट, मेथड 2, मेथड थर्ड। देखिए 3 मेथड होते हैं मेरे पास। 3 कौन से, पहला मेथड मेरा कौन सा था, ट्रेडिशनल मेथड था, मतलब जिसे कहते हैं हम परंपरागत विधि। इस विधि का प्रयोग मोस्टली हम क्या करते हैं, कक्षा 1 से लेके स्टार्ट करते हैं और 12 तक इसका प्रयोग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड का। ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है एक्चुअली में, आप देखिए इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद इन दोनों मेथड के बारे में भी बताएंगे, हल्की सी झलक दिखा देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड मैंने जो पहले बताया था क्या है, मेरे पास 24 है, 24 का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करें, क्या सिखाते हैं टीचर हमें क्लास में, 4 का इसमें करो, इसका इसमें, देखो 4 चौक 16, 8 1 9, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाया 4 दूनी 8, 4 ठीक 6 8 16 1 17, 5 से 76, ठीक। तो ये रहा मेरा ट्रेडिशनल मेथड इस तरीके से। अब जैसे करना है मुझे 3 6 5, 3 6 5,
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे पास, देखिए स्क्वायर लगने का मतलब, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने पावर का थोड़ा सी आपको झलक दिखाई थी। पावर में क्या मैंने बताया था, अगर मेरे पास कोई संख्या 36 या मेरे पास x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसका मुझे संक्षिप्त रूप चाहिए, मतलब बहुत ही छोटा, इसे हम छोटा करना चाहते हैं। तो छोटा कैसे कर देंगे, मेरे पास क्या लिखी है 36, कितने बार लिखी है, रिपीट कितने बार हो रही है, 1 2 3, इन सभी संख्याओं के बीच में किसका साइन लगा है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है और संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो हम क्या करेंगे, कितने बार रिपीट हो रही है, 1 2 और 3, तो ऊपर 3 लगा देंगे। अब इसमें आइए, तो 1 2 3 4 5, एक्स संख्या कौन सी लिखी है, एक्स, तो एक्स मैंने लिख दिया। कितने बार रिपीट हो रही, 1 2 3 4 5, तो ये ऊपर 5। ऐसी कुछ भी मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे मेरे पास 4 है, 4 इंटू 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 4। अब देखिए 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पावर 8, ये चीज़ें होती हैं। अब मेरे पास अगर कोई संख्या है, जैसे मेरे पास एक और संख्या है 365 इंटू 365, यही मान ले रहे हैं, तो 2 बार लिखी है, तो मतलब क्या है, संख्या मेरे पास तो यही है, संख्या तो मैंने यही लिख दी बराबर, शॉर्ट लिख रहे हैं इसे 365। इस पर कितने बार रिपीट हो रही है, 1 और 2, तो ये 2 पावर लगा देंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, तो इसका बारे में ज़्यादा हम बता के क्लियर नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इसका। तो इसका मैं अभी ट्रेडिशनल मेथड आपको बता रहा था, एक तो ये हो गया, दो कब, ये वाला 2 डिजिट थे मेरे पास, 2 अंक थे, तब मैंने इतना किया। अब मेरे पास 3 डिजिट है, 3 डिजिट वाली संख्या है, तो 5 हम 25, तो हम क्या करेंगे 6, यहीं पे देखो 25 6 30, 30 और कितना हो जाएगा 2 32, 3 15 3 18, 30 36 9 18 3 21 15 1 19 1 10 5 2, ठीक, और ये कितना, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए हल्की से कॉम्प्लिकेटेड हुई, इससे ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो ऐसी 4 डिजिट की भी हम निकालेंगे तब भी हमारे पास 4 आ जाएंगे, तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ट्रेडिशनल मेथड में टाइम का सबसे ज़्यादा लगने लगता है हमारा, अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं ट्रेडिशनल का। ठीक है, तो इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे जब पेपर करेंगे तो, ठीक है, या ज़्यादातर। अब बात करते हैं, ट्रेडिशनल हो गया। अब दूसरी मैंने बताई थी आपको, शॉर्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, अब मेरे पास क्या है, ये है 24 मैंने यहां लिखा। अभी मैं इसे कितने कितने उसमें कर रहा था, 1 2 3, 3 में आंसर लेके आ रहा था, 3 स्टेप में। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करेंगे, एक ही में आंसर लेके आएंगे चाचू, 16 1, ठीक, मेरा आंसर आ गया तुरंत। देखिए, तो क्या है, परंपरागत जो मेथड था हमारा, ट्रेडिशनल मेथड था, उससे ये वाला इजी है। कौन सी, शॉर्ट मेथड मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब इससे भी इजी हमारे पास क्या है, थर्ड मेथड। ठीक है, इससे भी इजी, ठीक, इससे भी इजी मेरा कौन सा है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड मेरा क्या है, स्क्वायर, शॉर्ट मेथड फॉर स्क्वायर फॉर फाइंड, यहां पे लिखो फाइंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये वाला, इसमें क्या है, जैसे मेरे पास 24 है, तो मैंने ये लिया, ठीक, ये हो गया मेरा, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसमें ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, 4 से 5, ठीक है, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, ये वाला तीसरा मेथड हर संख्याओं के लिए। पहले हम कुछ क्या करें, थोड़े बहुत आपको स्टेप लिखवा दे रहे हैं, स्टेप लिखवा रहे हैं, तो लिखिए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर निकालने के लिए हम स्टेप लिखा दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल डिजिट इन गिवन नंबर,
मतलब इसका क्या हुआ कि दिए कुल अंकों को दी गई संख्या से ज्ञात करेंगे, दिए गए नहीं, कुल अंकों को दी गई संख्या से पता करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप मेरे पास ये रहेगा। क्या क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्याएं दी जाएंगी तो उनमें हम क्या पता करेंगे, कितने अंक हैं हमारे पास, ठीक है, कितने डिजिट हैं। ठीक है, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू जो हमारा रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा, देखिए, मेक पेयर्स इन गिवन नंबर। ठीक, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं हमारी उनमें हम क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, जोड़ों को बनाएंगे दी गई संख्या में। ठीक है, अब स्टेप 3। ठीक, स्टेप 3 हमारे पास क्या रहेगा कि जब जोड़े बना रहे हैं तो जोड़े हमें पता तो होनी चाहिए कि कहां से बनाएंगे, लेफ्ट से बनाएंगे या राइट से बनाएंगे। तो मेक पेयर इन साइड ऑफ राइट। ठीक, क्या करेंगे, दाईं तरफ से पेयर बनाएंगे, जोड़े किधर से बनाएंगे, जोड़े दाईं तरफ से बनाएंगे। ठीक, ये वाला। अब स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपको कोई भी नंबर आ जाए, कितना भी, 2 डिजिट, एक डिजिट का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कोई भी, आप उनका तुरंत का तुरंत स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, जब पेयर मेरे क्लियर हो गए, अब मेरे प्लस पेयर बन चुके, अब पेयर का मैं क्या करूंगा, फाइंड स्क्वायर ऑफ मेक्ड पेयर। ठीक है, जो भी पेयर मैंने बनाए मतलब जोड़ों का वर्ग करेंगे। ठीक, अब देखिए जोड़ों का मैंने क्या किया, वर्ग किया। अब स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे हम कि जोड़ों का क्या करना है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ पेयर एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग we again multiplying by 2 itself। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 5वें स्टेप में मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे, जो जोड़े हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और साथ में फिर जो जोड़ों से प्राप्त संख्या आएगी मेरे, उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप रह गया, इसे हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं। स्टेप नंबर 6, बस लास्ट। ठीक है, जो हमारे पास संख्या आई है उसे क्या करेंगे, ऐड गेट नंबर्स आफ्टर स्टेप 5। ठीक, बस, और गेट आंसर। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर हो गए। मतलब अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ऐड गेट नंबर, मतलब जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है, प्राप्त संख्या को जोड़ देंगे, जो स्टेप 5 से मिली है। ठीक है, इतनी बात नोट हो गई। अब देखिए इसे इरेज कर रहे हैं अब हम सब।
अब वही काम करेंगे जो इसमें है। अब स्टेप फर्स्ट लिखते जा रहे हैं हम। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया, स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया कि काउंट करेंगे। तो इसमें कितने डिजिट हैं, डिजिट टोटल डिजिट कितने हैं, 2। इसके टोटल डिजिट 2, इसके टोटल 3, इसके टोटल 4। ठीक, हमारे पास ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे दूसरा स्टेप, स्टेप 2 में मैंने क्या बताया, स्टेप 2 में मैंने क्या बोला कि पेयर बनाएंगे। तो पेयर हम किधर से बनाएंगे, तीसरे स्टेप में मैंने क्लियर किया है, पेयर किस में बनाएंगे, दाईं तरफ से। तो मेरा इस संख्या में दायां कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये पेयर बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए पेयर भी बन गए, पेयर एक एक का बना, इसमें एक एक का बना, इसमें 1 2 का बना, मतलब 2 ये रहे 1 ये रहा, इसमें 2 2 का। ये पेयर है हमारे पास। ठीक, अब बात करते हैं, ये इतना काम क्लियर हो गया मेरे पास। अब बारी है हमारे पास, देखिए इनका मुझे क्या करना है, वर्ग करना है। जितने भी पेयर बनाए हैं उनका वर्ग। ठीक है, तो इसका मैंने वर्ग किया, वर्ग करना है तो 2 पेयर हैं तो 2 एरो मैंने कर लिए। तो इसका 3 का कितना है 9, इसका कितना है 1। ये क्लियर। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे भी आ जाइए 16 और ये 4, इसमें आ जाइए। ठीक है, 65, तो 65 है तो इसका अलग से हम कर ले रहे हैं। इस पूरे पेयर को उठा लिया मैंने यहाँ पे, और इसके मैंने दोबारा से क्या किया, वही किया, वर्क किया। तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास 25 36। ठीक, उसके बाद 6 पंजे 30। चलिए उसे बाद में बताएंगे, पहले 2 को बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 वाला है। तो हाँ, इतना हो गया। अब स्टेप नंबर मेरे कौन सा बताया, जो आगे वाला है, उसमें मैंने क्या बताया, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पेयर का। तो इसमें 1 पेयर 2 पेयर, तो इनका मल्टीप्लाई 3, और 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो 3 दूनी 6 आ गया, तो 6 को हम लिख दिया इसी में, जो ये संख्या दिया था इसी में मुझे लिखना पड़ेगा, इसी के नीचे एक संख्या छोड़ के, दाईं तरफ से एक संख्या छोड़ के। ठीक है, वो पॉइंट मैंने नहीं लिखाया है, वो आप ध्यान से देख लेना, एक संख्या इधर से छोड़नी है बस। ठीक है, और कर देना है। तो 9 6 1 आ गया। इसी की बात कर लेते हैं, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, 6 7 और 5। ओके, अब इसकी बात देखिए, वही चीज यहाँ पे मैंने क्या बताया, पेयर को उठाया, पेयर को मैंने अलग किया, सेपरेट किया। ठीक है, 6 पंजे 30 30 दूनी 60। ठीक है, तो 5 2 2 4। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे 4 2 2 5, और इसका 0 9। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 6 18 5 15 5 9 1। अब फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाए, 19 दूनी 38। ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, 3 से 90। तो 3 से 90 है तो एक अंक छोड़ के 3 से 90, ये हो गया 5 2 1 8 9। ये आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, निकाल लीजिए आप जैसे भी निकालना चाहो। ठीक, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे देखिए 4 6 3 6 है मेरे पास। तो इसके पेयर ये अलग अलग 2 पेयर हैं, इन्हें भी मैं करता हूँ अलग अलग सेपरेट करके, इनकी वैल्यू निकालते हैं पहले, उसके बाद पूरे की निकाल लेंगे। तो 36 की मैंने क्या किया, इसे भी किया, पेयर उठाया यहाँ पे कर लिया। तो 36 ये 0 9 18 दूनी 36 6 9 12। तो 36 का कितना हो गया 12 96। अब इसकी ले लेते हैं बात, 46 को 36 16। ठीक, और 6 चौक 24 दूनी 48, 6 8 3 11। ठीक है, और इधर 10 11 1 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 16। ये चीज़ क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास 4 6 3 6। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई मैंने पहले ही बताया, 46 36 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, यहाँ से 36 3 6 36 3। ठीक, उसके बाद 24 18 2 4 42 3 45 4 12 4 16। ये आ जाएगा 16 56। ठीक है, 16 56 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। और इसमें भी हम 16 56 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे फिर, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो पेयर आए हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे इसमें पूरे में। तो एक अंक छोड़ के पीछे से दाईं तरफ से, तो ऐसे करेंगे 16 दूनी 32। ठीक है, 5 दूनी 10।
ठीक है, 6 दूनी 12, 2 1 3 3, तो एक अंक छोड़ के 2 1 3 3, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 1 4 4 9 1 1 2, ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 10 तकों का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे 3 और 1 का जोड़ा मैंने बनाया, 1 और 9। ठीक है, 1 का मुझे स्क्वायर पता है 1, 3 का स्क्वायर 9। ये चीज मुझे आनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे कर पाएंगे हम। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। रूट स्क्वायर, अब रूट की बात करते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप तुरंत इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट। और फिर भी अगर कोई तकलीफ आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, और हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। फिर है मेरे पास बारी है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की बात करते हैं अब हम। स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट में मैंने और स्क्वायर में मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 10 तक तो याद होनी चाहिए, कंपलसरी है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए कंफर्म। अगर ये याद है तब इससे अच्छी तरह आप कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही इजी इसका भी है। कैसे, देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि रूट में 196, इसकी मुझे बताइए क्या स्क्वायर रूट, तो आप क्या करेंगे, आपको याद होगा 20 तक तो आप बता देंगे कितना है, 14 है। नहीं याद है तब क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाता है तो हम जितनी संख्या का पूछा जाता है तो उसमें स्टेप लिख लीजिए आप। इसमें भी स्टेप लिखा दे, चलिए लिख लीजिए। ठीक है, 2 ही 3 स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो संख्या दी है, दी गई संख्या के दाईं अंक को पकड़ लेंगे एवं उसे क्या है, 10 तक ठीक है, अब देखिए क्या मैंने बताया कि दी गई संख्या की दाईं अंक को पकड़ लेंगे और एवं उसे 1 से 10 तक के वर्ग में सर्च करेंगे। मतलब ये भाई हमारे पास 1 से 10 तक ये वर्ग है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें मुझे इस संख्या को पकड़ना है। इसमें कौन सी, मुझे मैंने पूछा 196, इसमें मुझे बताओ। ठीक है, तो इसमें मैंने लास्ट वाले अंक को पकड़ा, कितना है 6। तो अब मैं इसमें चेक करेंगे वर्ग में, तो वर्ग 1 का वर्ग क्या है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो मतलब वर्ग में हम पता करेंगे, 1 से 10 तक के वर्ग में सर्च करेंगे। तो वर्ग यही तो है मेरे पास, ये वाली संख्या है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पता करूंगा कि 6 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखिए हमारे पास 6 1 यहाँ पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 लिख लिया। ओके, क्या 6 यहाँ पे आ गया, हाँ 6 यहाँ पे आ रहा है ये वाला, और 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 6। तो देखिए ये तो 6 का है, इधर आइए, इधर देखिए ये वाला जो वर्ग है हमारे पास, ये इसका लास्ट में 6 है, तो 6 मैंने इधर देखा, इधर भी देखा, 2 बार 6 आ रहा है। तो जो इसका वर्ग हो रहा है जिस संख्या का, उसे पकड़ेंगे। तो ये क्या है 4, इसमें कितना है 6, तो इसमें कितना 6 और 4 आ गई मेरे पास संख्या। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। अब यहां पे मैं करूंगा स्टेप टू में मैं क्या करूंगा कि दी गई संख्या को दाईं तरफ से बाईं तरफ से जोड़ें लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, दी गई संख्या को बाईं तरफ से जोड़े में लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रहा, देखो मेरे पास इतना हो गया। अब मैं बाईं तरफ से, बायां यही है, तो 1
और ये बन गया मेरे पास, ठीक है। बाई नहीं सॉरी, यहाँ पे दाई है, दाई है, दाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जोड़ा बना लिया, ये बनाया, ये वाली बच गई, ठीक है, ये रह गई मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे, तो स्टेप 2 में मैंने यही किया, जोड़ा बना लिया। अब स्टेप 3 लास्ट, स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा कि जो बाईं तरफ के प्रथम जोड़े को 1 से 10 तक के वर्ग में सर्च करेंगे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखेंगे, देखिए एक हमारे पास एक है, तो एक किसका, एक इसका है और एक इसका है, तो मतलब किस किस के आ गए मेरे पास यहाँ पे, ये किसका वर्ग है, एक, तो ये 1 और 9 का। तो अब बताइए मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया। अब स्टेप नंबर 4 बस लास्ट, इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में कि स्टेप 3 से प्राप्त संख्या, 1 मिनट, संख्या, स्टेप 3 से प्राप्त संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई स्टेप 3 से, ये 1 और 9, हमारे पास क्या हुई, 1 और 9 का गुणा करेंगे। अब 1 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो अब फिर लास्ट स्टेप ये है, स्टेप 5वां, इसमें भी 5 स्टेप है ना। स्टेप 5 में क्या करेंगे कि इसका स्टेप 4 से प्राप्त संख्या की तुलना, प्राप्त संख्या की तुलना किससे करेंगे हम, दी गई बाईं प्रथम जोड़े से, ठीक है। अब तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, अगर मुझे देखिए, अब यहां पे समझ लीजिए बस स्टेप 5 है। अब मुझे क्या है, अगर यहां से मुझे जो मल्टीप्लाई करके संख्या बड़ी मिल रही है, ठीक है, और ये संख्या छोटी है, तो जो अगर यहाँ वाली छोटी संख्या मुझे मिल रही है तो हम यहाँ पर भी छोटी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, इनमें से छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसकी छोटी तो हम हमेशा पकड़े रहेंगे, छोटी है मेरे पास 1, और इनमें से छोटी बड़ी कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम पता करेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये संख्या छोटी मिल रही है इससे मल्टीप्लाई से, तो छोटी हम इनमें से लेंगे, इन दोनों में से छोटी, और अगर ये वाली बड़ी है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या पकड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात, अब इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कोई भी संख्या उठा लेते हैं हम, देखिए मेरे पास क्या है, 58 है, और एक पास मेरे पास 64 है, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे संख्या एग्जैक्ट में पता नहीं है कि स्क्वायर रूट में कौन कौन सी संख्या हम लेके रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उठा ली एक संख्या, और ये क्या है, परफेक्ट के लिए है, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें निकालना है तब ये चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। और अगर मुझे परफेक्ट नहीं है कोई संख्या, तब कौन सा रूल है वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ओनली एबव रूल या स्टेप 4 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब वो वाला रूल काम करे, ये वाले काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसका मैं क्या करूंगा, 64 25, तो यहाँ पे 8 5 40 दूनी 80, 4 6 और 8 3 8 5 13 3, ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पता है 33 64 है हमारे पास, ये 58 की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 58 का मुझे पता है ये होता है, तो अगर नहीं पता है फिर भी एक बार ऐसे ट्राई कर लेना, फिर दूसरा बताएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए मेथड है। तो इसमें मैंने क्या किया, पेयर बनाए, ठीक, पेयर बना लिए। अब मैंने लास्ट वाला स्टेप देखा, लास्ट वाली संख्या अंक देखा कौन सा है, 4। तो इसमें देखिए 4 कहाँ कहाँ है, एक तो ये 4 है, एक तो ये 4 है, तो मैंने किस किस का है, 2 का है और 8 का है, 2 और 8 का है। अब मैंने बात करते हैं इसकी, ये किसका वर्ग है, तो ये किसके बीच में आ रही है संख्या वर्ग की, तो यहाँ पे देखिए
25 और 36 के बीच में, मतलब ये किस किस के आ जाएगी हमारे पास, 5 और 6। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 5 × 6 बराबर 30। अब 30 को कंपेयर करेंगे किससे, 33 से। तो क्या है, 33 बड़ी है। तो जब बड़ी है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या उठाएंगे। तो इसमें छोटी उठाएंगे, कितनी है, 5। इसमें बड़ी उठाएंगे तो कितनी है, 8। तो ये क्या हो जाएगी, 58। वही मैंने बताया कैसे आगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि सीख गए होगे। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका नॉन परफेक्ट के लिए। ठीक, देखिए ये तो परफेक्ट के लिए था। अब मेरे पास अगर कोई भी ऐसी आ जाती है चीज, जैसे मेरे पास कोई भी रैंडमली एक संख्या आ जाए, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली, ठीक है, तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अगर किसी में आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट 4 नॉन परफेक्ट नंबर। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट उसके लिए निकाल रहे हैं जिसका नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट है, मतलब पूरी तरह से, जैसे 64 है, 64 का अगर वर्ग मूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट है। 64 परफेक्ट है 8 का। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैंने किया 1 से 21, तो ये किसका है, 11 का। और अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसी चीज आ जाए 1 से 25, तो क्या है, ये किसी का नहीं है 1 से 25। मेरे पास यहाँ पे आ जाए 60, किसी का नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अगर मेरे पास आ जाए 1 से 97, ये किसी का है परफेक्ट, इसका नहीं है। तो इन नंबरों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए वो भी मेथड हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे। देखिए बस देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अब देखिए कैसे नॉन परफेक्ट के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है 61 मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया 45 मान लिया, ये मैंने मान लिया 5, और ये मैंने मान लिया 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मुझे अगर इन्हें करना है तो क्या है, हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन ऐसे अगर आ जाते हैं नॉन परफेक्ट नंबर आ जाते हैं, ये नॉन परफेक्ट नंबर हैं टोटल के टोटल, इनके कभी भी इनके हमें स्क्वायर रूट नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे नंबरों को निकालने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में आ जाता है मेरे पास ऐसे करके कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, तो इनका आंसर बताइए ये है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें हमें जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, इजी तरीके से सॉल्व करना, तब तक नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, ये सबसे पहले हम छोटी संख्या उठाते हैं, √3 का मुझे निकालना है। तो सिर्फ समझते जाइए, देखते जाइए, जहां ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, बट यहाँ पे समझें। देखिए मैंने क्या किया, √3 का निकालना है। अब मुझे ये सबसे पहला स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है कि ये पता करेंगे स्टेप फर्स्ट में कि रूट जो 3 है वो किस किस के बीच में आती है संख्या। ये मेरी जो √3 है वो किस किस का वर्ग के बीच में आती है। तो मैंने यहाँ पे बताया था 1 का 1, 2 का 2, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखिए 3 किस किस का वर्ग है, किस किस के बीच में 3 आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करें, 4 और 9 के बीच में आ रहा है मेरे पास, 4 और 9 के बीच में। अब इनमें से हम छोटी वाली, मतलब जो इसके नियर अबाउट है, मतलब जो इसके पास में है, बताइए 3 के बाद क्या आता है, 4, वो सॉरी किस किस के बीच में आ रहा है, एक मिनट, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। तो क्या है इन दोनों में, अब देखिए 3 सबसे नजदीक किसके, 1 के या तो 4 के। तो 1 + 2 = 3 और 4 - 1 = 3। तो देखिए 1 इसमें से घटाने पड़ा तब 3 आ गया, इसमें 1 में मुझे कितने जोड़ने पड़े, 2, तब मेरा 3 आ रहा है। तो सबसे पास में किसके हुआ, इस वाली संख्या के हुआ ना, इसके। तो अब देखिए जब ये चीज हमारे पास मिल गई है तो अब मैं क्या करूंगा, जो इसका वर्ग है उसे ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, स्टेप फर्स्ट वही है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा क्या था, हमने क्या बताया स्टेप फर्स्ट में, पता करेंगे कि ये 3 जो है इसमें किस किस के बीच में, किस किस के बीच का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 और 3 में लाई कर रहा है 3, और किसका 1 और 2 के बीच का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे हमने किया तो मैंने 3 ले लिया। ये स्टेप 2 में मैंने क्या किया कि मैंने जो 3 इसके अंदर था मैंने लिख लिया बाहर। अब जो पास वाला था उसे मैंने इससे डिवाइड कर दिया, जो संख्या इसमें पास की थी ये वाला था, तो मैंने 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने पे हमें क्या मिल के आई वैल्यू, इसे काट लो तो 1.5 के समथिंग आएगी वैल्यू,
ये वैल्यू मिल गई हमें। स्टेप 3, वैल्यू जब से ही मिली हमें, वैल्यू जैसे ही मिली वैसे ही मैंने क्या किया, इस वैल्यू में जो ये वैल्यू मिली थी उसमें मैंने क्या किया, जो संख्या मतलब हमारे पास मैंने भाग दिया था जिस संख्या का, छोटी वाली उसके नियर अबाउट वाली जो संख्या से भाग दिया है, ठीक है, ऐसे कहें जिस संख्या का भाग दिया उसी को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो कितना हो गया 3.5। अब मैंने क्या किया, स्टेप 4 में मैंने क्या किया, स्टेप 4 में जो संख्या हमें मिली है 3.5, इसमें मैं अपनी तरफ से 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग जैसे ही देंगे तो कितना आ जाएगा 1 ठीक है 7, इतना ही आएगा 5। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास किसकी, √3 की। ठीक है, आप करके देख लेना, कोशिश कर लेना, ठीक है, आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालो √5 की। ठीक है, अब ऐसे इरेज कर रहे हैं, नोट करना चाहो तो कर लो। स्टेप देखो, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या, शुरू से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या किया था कि जो रूट के अंदर वैल्यू है, जो संख्या है, उसे मैंने इस सारणी जो हमने बनाई है उसमें हम चेक करेंगे कि वर्ग किसका है, किस किस के बीच का है, जो रूट के अंदर संख्या है। तो 1 और 4 के बीच में 3 आता है। ठीक है, तो मैंने 1 और 4 है तो मतलब इसका वर्ग रूट कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, तो अब ये मैंने देखा कि ये 3 है किसके पास में, 1 और 2 के तो बीच में है, बट पास में सबसे किसके है 3। तो मैंने पता किया कि किसके पास में है, नियर 2 के पास में है। अब बात करते हैं, जैसे ही 2 मिला मुझे, तो मैंने क्या किया, जो संख्या हमारे रूट में थी उसमें मैंने उसी संख्या का जो पास में थी उससे भाग दे दिया। जो संख्या हमें मिलके आई है, अब तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, भाग जिससे दिया था उसको ऐड कर दिया, जो मिली उसमें फिर मैं अपनी तरफ से 2 का भाग दे दिया। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 5 इसकी, ये वाला 5वां वाला तुम कर लोगे जहां तक है। अब मैं एक इसमें से करा दे रहा हूं और एक आप, फिर 2 बच्चे जाएंगे। ये वाला मैंने करा दिया है, ये वाला इनमें से कोई भी एक करा दे रहे हैं। मैं कौन सा करा दें, आप खुद नहीं बता पा रहा है तो मैं ही कर ले रहा हूँ। बड़ा वाला मैं करा दे रहा हूँ, छोटा वाला तुम कर लेना। ठीक है, ओके, ये ऐसे ही स्टेप यही फॉलो करने हैं सभी। मैंने पहला स्टेप मैंने क्या किया, 61 है ना मेरे पास, 61। अब 61 है, अब ये वर्ग किस किस के बीच में है ये देखा मैंने। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट मैंने पता किया किस किस के बीच का वर्ग है, ये वाला ओनली, ये संख्या। तो 61 है ना, तो 4 9 नहीं आता है इसके बीच में, मतलब हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। मिल गई वैल्यू हमारे पास। जैसे ही हमें मिला इन दोनों के बीच में है, तो मैंने क्या किया, सबसे नियर में कौन सी वैल्यू है, 8। तो मैंने 61 में कितने का भाग दिया, 8 का। तो 8 का जैसे ही भाग दिया तो मैंने क्या, हाँ ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया था मेरे पास। अब स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया था, मैंने पहले में क्या किया, पता किया। ठीक, अब दूसरे में मैंने क्या किया, 61 लिखा और कौन से किसके पास में, 61 8 के पास में, तो 8 का मैंने भाग दे दिया। तो 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाए, 8 7 56। ठीक है, 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 है, 5 आएगा, 56 हो गया ना, तो कितना 5, तो 8 छंगे 48, 2 8 दूनी 16, करीबन इतना आएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 में जो हमें संख्या मिली है ये वाली, इसमें मैंने क्या किया, जो संख्या से भाग दिया था उसे ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 15.62। ये संख्या जो मिली है स्टेप 4 में मैंने क्या किया, स्टेप 4 में मैंने क्या किया, 15.62 में मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 2 का भाग दे दिया। तो जैसे ही 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 7 ठीक है 8, ठीक है 1, करीबन इतना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब मेरा ये स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट का पूरा टॉपिक कवर होता है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सब प्रॉब्लम है वो भी हमें बताएं। और क्यू रूट वाला और करा देंगे, फिर है यूनिट डिजिट वाला, उसे कराने के बाद फिर मैं नंबर सिस्टम पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलिए समाप्त करते हैं फिर, बाय बाय।